सो फेज फर्स्ट ऑफ ऑल 165 मार्क इन एसे ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ହି ଭଲ ମାର୍କ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯଦି Yes, ମୁଁ sir. କହିବି ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯାହାଙ୍କର ରାଙ୍କ 4 ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବି ଆଇ ଥିଙ୍କ ମତେ ଲାଗୁଛି 158 ନା ଏମିତି କେତେ ଥିଲା ମାର୍କ। ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଟପରଙ୍କର ମୁଁ ଯାହା ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଦେଖିଛି ଟପ୍ 10 ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇମେରୀଲି ତ ଏଇ ମାର୍କଟା ଦରକାର। ଆଉ 165 ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ମୁଁ କହିବି, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ବାକି ଆଉ କାହାର 165 ଉପରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବଟ୍ ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ହାଇଏଷ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସୋ ଫେସ୍ ଟିକେ ତୁମେ ଟିକେ ସେୟାର କର कि एसे ପାଇଁ पर्टिकुलारली केमिति कौन करा जाए, आमे टिके टेक्निक्स ऊपर डिस्कशन करिबा। आउ मु पिलांको टिके Okay, कहि sir. दउछि जो माने बिगिनर्स अछन्ते, जो माने ऑलरेडी जानि छन तो भलो कथा, बट जो माने बिगिनर्स अछन्ते मु टिके कहि दउछि स्टूडेंट्स देखो एसे रो स्पेसिफिक कोनोसी सिलेबस नाही। एसे रे ओपीएससी केवल एतिकी कहिछि कि जो टॉपिक ऊपर दिया जाइथिबो एज क्लोज एज आंसर रहिबा दरकार। ओके, तुमे जदि पढिबो पर्टिकुलारली से माने सेही कथा कहिछन्ते। एंड आ गोटे मु खाली केवल कॉन्टेक्स्ट दे देबी। प्राइमरीली जेतोला हम एसे कथा कहू, यूपीएससी रे जेमति जानिथिबो स्टूडेंट्स कि से माने ग्रुप ए ग्रुप बी करंती। आउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसे। गोटे स्पेसिफिक कोनोसे टॉपिक ऊपर से माने पचारथिबे कि सपोज ग्लोबलाइजेशन हे गेला कि सोशल मीडिया हे गेला कि हेल्थ हे गेला, एजुकेशन, दीज आर सर्टेन टॉपिक्स। आउ गोटे भी एसे या थाई पारे कि कोनोसे गोटे कोट हे पारे। ओके, सो एनी कोट कोनोसे गोटे से फिलोसॉफिकल एसे जोटा हम कहू हमें कोनोसे कोट ऊपर से माने पचारि पारंती। बट ओपीएससी मु देखुची लास्ट 2 वर्ष हलाणी से माने टॉपिक स्पेसिफिक पचारछन्ती, बट यूपीएससी रे टिके मिक्स हेकी थाए। सो जो स्टूडेंट्स माने एसे विषय विशेष कर जानि नथिबो, दिस इज द बेसिक बैकग्राउंड एसे रो इमिते क्वेश्चंस आसे आउ एया होची सिलेबस। तुमे चाहिले पीवाईक्यू देखि पारिबो। नाउ फेज ओवर टू यू, टिके कहंतु कि टेक्निकलिटी रे जणे 165 स्कोर करिया पे कोन ताको करिया पड़िबो। Thank you, sir. मते सेशन रे इनवाइट କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ सर एसे रे मु गुटे टॉपर को मार्क शीट देखि तांकर 180 अछि। आई थिंक वाओ, सेटा मे बी इट इज द हाईएस्ट। ओके, यस सर। ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ରैंक ଆସିଛି ମୋର ମତେ ଲାଗୁଛି मेजरली एसे ही मते प्रोपेल करছে रैंक 4 ପାଇଁ। सिलेक्शन तो हे जेतन बट रैंक 4 ପାଇଁ। सो एसे बहुत ही बड़ रोल प्ले करे। ଆଉ जीएस रे जेते भी भलो मार्क्स लिखले सेही 140 135 140 145 भितर रखिदेबे। बट एसे ऑप्शनल और एथिक्स हम जो पेपर रही सेथिरे दिस आर दी रैंक फेचिंग सब पेपर्स। तो मोर सब बेले ध्यान थिला कि एसे टाको मु जेमति भी हेले देखो एसे रे एक्सपीरियंस को मु शेयर करी कि एसे रे जो टाइम था, टाइम रा मो पाखरे लिमिट न था। तो जदि जने भलसे स्ट्रेटेजाइज करके एग्जाम सेंटर को जाइथिबे देन से इजीली 150 प्लस आनी पारिबे। मु गोटे भी टेस्ट सीरीज रे एसे लिखि नै, मतलब मु तो ऐसे टेस्ट सीरीज नै नथिली। आ मु केबे भी प्रैक्टिस रे भी एसे लिखिनी, किंतु मु कोन करथिली मु टॉपर्स मानको से कॉपी को पढ़ी बहुत सारा ऑनलाइन आपको अवेलेबल अच्छी। तो टॉपर्स मान ऐसे मतलब डिफरेंट टॉपर्स माने सेम टॉपिक रे केमती ऐसे लिखि तो ताको पढ़ी पढ़ी मते टिके आईडिया हे गेला ऐसे को हमें केमती लिखिबार अछि। तो फर्स्ट जेमती मु कहली ऐसे रे टाइम लिमिट किछि न, मतलब टाइम रो आपन को शॉर्टेज पड़िबोनी। तो दी तीन टा जिंस आपन को माइंड रे रखिबा पड़िबो, जहां आपन को चॉइस मिलिबो। जो पांचटा ऑप्शन केते ऑप्शन थाए ता भीतर दीटा लिखिबार अछि। तो आपण दीटा फर्स्ट ऑफ ऑल दीटा टॉपिक चूज करंतु जो आपको पाखरे सबुठ अधिका फॉर्डर पॉइंट अच्छी, सबुठ अधिका फैक्ट अच्छी, सबुठ अधिका एनालिसिस अच्छी, जहाँ विषय गवर्नमेंट स्कीम्स की किछि अच्छी, मतलब जहार अधिका फॉर्डर अच्छी आप लिखि पारे से दीटा टॉपिक को बाछंतु जो आप कंफर्टेबल। जनरली मु जहाँ सजेस्ट करे जदि फिलोसॉफिकल एसे आसे आउ ता सहित किसी गोटे कन्वेंशनल टॉपिक एजुकेशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एमती आसे तो मु प्रायोरिटी ए कन्वेंशनल टॉपिक्स को दिए। बिकॉज फिलोसॉफिकल एसे गुड़ा बहुत सब्जेक्टिव हो जाए जिते एग्जामिनर से चेक करेंगे जदि आइडियोलॉजी मैच न कला देन मतलब हो पारे कि से मार्क्स देवेनि भल से आपको ऐसे करें। बट जो कन्वेंशनल टॉपिक्स अच्छे जैसे एग्रीकल्चर कि एजुकेशन जमी 2023 रे मु लिखली दुईटा एआई ऊपर ऐसे ऊपर तो ये तो कन्वेंशनल टॉपिक अछि बहुत कंट्रोवर्सी किछि हबोनी मु लिखले। तो फर्स्ट मु एटा एडवाइस देबी जो थ्रे आपण कंफर्टेबल अछंती फॉर्डर पॉइंट अछि ताकू चूज करंतु। ता सहित जदि कन्वेंशनल टॉपिक्स अछि त ताकू चूज करंतु। ओपीसी रे मैक्सिमम कन्वेंशनल टॉपिक्स ही आसे।
ହୁଁ ତା ସହିତ ଏସେ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏସେ ଲେଖିବେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ନା ବ୍ୟାକ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଫ୍ ପେଜ ମିଳିଥିବ, ରଫ୍ ଯୋଉ ଆପଣ ଆନ୍ସର କପି ଅଛି ତାର ରଫ୍ ମିଳିଥିବ। ତ ରଫ୍ ରେ ବହୁତ ଭଲସେ 10 ମିନିଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ତାର ଡାଇମେନସନ୍ସ କୁ ଓପନ କରନ୍ତୁ। ଡାଇମେନସନ୍ସ ଓପନ କରିବାର ଦିଟା ଆପ୍ରୋଚ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ପେଷ୍ଟଲ ଆପ୍ରୋଚ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ପଲିଟିକାଲ, ଇକୋନୋମିକାଲ, ସୋସିଆଲ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଏମିତି କରିକି ପେଷ୍ଟଲ ଆପ୍ରୋଚ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ ଅଛି ଜିଏସ ର ଆପ୍ରୋଚ ଲଗେଇବା, ଯେମିତି ଧର ଏଜୁକେସନ ରୁ ଆସିଗଲା ତ ମୁଁ ଏଜୁକେସନ ରୁ ଜିଏସ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରୁ ଭାବିବି କି ଏଜୁକେସନ ର ହିଷ୍ଟ୍ରି କଣ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆଣିଲେ ଯୋଉ ଆମ ମେକଲେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ ରେ କଣ ହେଲା ହୁଁ ମିନିଟ୍ସ ଅଫ କଲେ ତ ଜିଏସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆମର ସୋସାଇଟି, ସୋସାଇଟି ର କଣ ଏଜୁକେସନ ରୋଲ ଅଛି ଏଟା ଭାବିଲି। ତାପରେ ଜିଏସ୍ ଟୁ ରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆଙ୍ଗଲ ଲଗେଇକି ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ରୁ ଭାବି ପାରିଲି। ପୁଣି ଜିଏସ୍ ଥ୍ରୀ ରେ ମୁଁ ଆଙ୍ଗଲ ଲଗେଇଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଭାବି ପାରିଲି କି ଏବେ ଏଜୁକେସନ ଏତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆସିଯାଇଛି ତ ପର୍ସନାଲାଇଜ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ, କ୍ୟୁରେଟେଡ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଓ ଜିଏସ୍ ଥ୍ରୀ ରୁ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଜିଏସ୍ ଫୋର ର ମୁଁ ନଲେଜ ଲଗେଇଲି ଏଥିକ୍ସ ର ଏଥିକଲ କଣ କଣ ପରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଛି। ତ ଏଥିକଲ ପରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏଜୁକେସନ ରେ ଯେମିତି କ୍ଲାସ ଡିଭାଇଡ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯୋଉ ହୁଁ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତ ଏ ସବୁ ଲେଖିଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ କି ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ରେ କିଛି ଲେଖିବି କି ଆମେ ଏଇଆ କରିପାରିବା, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ଏଇଆ ଇନିସିଏଟିଭସ ଅଛି ଆମକୁ ଆୱେର କରିବାର ଅଛି, ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ଏଇ ଜିଏସ୍ ର ଆପ୍ରୋଚ କୁ ମୋ ଦିଟା ଯାକ ଏସେ ରେ ଲଗେଇଛି। ଜିଏସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଧର ଯେମିତି ଏଆଇ ର ଆମ ଟପିକ ପଚାରିଥିଲା କି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ a tool for empowerment or a threat to human dignity। ତ ବେସିକାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଏଆଇ ର ପଜିଟିଭସ ଏଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭସ ପଚାରିଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫରୱାର୍ଡ ଅଛି, ମୁଁ ଦିଟା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାର ପଜିଟିଭସ ଲେଖିଦେବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କରିବି କି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଣ ଅଛି ଆଉ ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଣ ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ତାର ପ୍ରୋସ୍ କଣ ଅଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ତାର ନେଗେଟିଭସ କଣ ଅଛି ଲେଖିବି। ତାପରେ ମୁଁ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ କଣ ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିଜ କେମିତି ଏଆଇ କୁ ଆପ୍ରୋଚ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଇନା କେମିତି କରୁଛି, ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ କେମିତି କରୁଛି, ୟୁଏସଏ କେମିତି କରୁଛି, ଏଆଇ ରେସ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବି କି ଯେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ତ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେବି ଟିକେ ଏଆଇ ସହିତ, କି ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଏଆଇ ରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ସିଏ ମତଲବ ଇଟ ୱିଲ୍ ବି ଦି ନେକ୍ସଟ ଇଟ ମେ ବି ଦି ନେକ୍ସଟ ସୁପର ପାୱାର ଅଫ ଆୱାର ଟାଇମ୍ସ। ତ ଏମିତି କରିକି କନେକ୍ଟ କରି କରି ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କି ଏଆଇ କୁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିପାରିବା ଯେ ସେଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ହୁଁ ତ ଏମିତି କିଛି ତିନିଟା ଆପ୍ରୋଚ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ ଆପ୍ରୋଚ ଆପଣ ବି ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲି କି ଏସେ ରେ ଯିଏ ଏକ୍ଜାମିନର ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ମତଲବ ଦିଟା ହିଁ ଏସେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଜିଏସ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର ଲେଖିବାର ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ସେ ଏଭାଲୁଏଟ କରିପାରିବେ। ବଟ ଏସେ ରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଟା ମାତ୍ର ହିଁ ଏସେ ଲେଖିବେ, ତ ଏଠି ଖାଲି ଏସେ ଲେଖିବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ସୁଡ୍ ବି ଗୁଡ। ଏତେ କଟ୍ସ ଥିବାର ନାହିଁ, ଏତେ ମତଲବ ଯୋଉ ମତଲବ ପାଖ ପାଖରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି କରି ଲେଖିବେନି, ଟିକେ ଭଲ ମିଡିୟମ ସାଇଜ ର ବଡ ବଡ କରି ଗୋଲ କରି ଅକ୍ଷର କରି ଲେଖିବେ। ଯଦି ବି କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତାକୁ ପୁରା ସର୍କଲ ସର୍କଲ କରି କାଟିବେନି, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଲାଇନ କରି କାଟିବେ ଯେମିତି ସେଟା ନିଟ୍ ଦେଖା ଯାଉଥିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରତି ପେଜ ରେ ଗୋଟେ ପେଜ ରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଫୁଲ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖୁନଥିଲି। ମୁଁ ଏନ୍ସର କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ପେଜରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋର ଦିଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ଥାଉ, ମାନେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଚେଞ୍ଜ ଟା ହେଇଯାଉ। ଏକ୍ସାମିନର ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଫୋକସ କରିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଁ ପୁରା ବଡ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିଦେବି ନା ମେ ବି ଓଭରଲୁକ୍ କରିକି ପଳେଇବେ। ତ ମୁଁ ଦିଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ନଜର ଟା ପକାନ୍ତୁ ତା ଉପରେ। ତା ସହିତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଟର୍ମସ ଆଉ କି ଟର୍ମସ କୁ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ କରିଥିଲି। ଆଉ ସ୍କିମ୍ସ କୁ ବି ମୁଁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଥିଲି, ବହୁତ ସାରା ସ୍କିମ୍ସ କୁ କି ଏଆଇ ମିଶନ ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଥିଲି, ଏଜୁକେସନ ରେ ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ ର ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ସ ଅଛି ତ ମୁଁ ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଟିକେ ଟ୍ରେସ୍ କରିଦଉଥିଲି, କି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆସିଥିଲା, ଏନ୍ଇପି 2020 ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଦେଇଥିଲି, ଏମିତି କରିକି ସ୍କିମ୍ସ କୁ ବି ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ କରି ଲେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ଜିଏସ୍ ରେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ବନେଇକି ଲେଖୁନା, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଏସେ ରେ ଫଲୋ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ମତଲବ ସବ ହେଡିଙ୍ଗ୍ସ କିଛି ବନେଇ ନଥିଲି, ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିଥିଲି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ସେଇଠୁ ଏଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ଆମ ଏସେ ଚାଲିବ। ତା ସହିତ ମୁଁ କନେକ୍ଟିଭ ୱାର୍ଡସ କୁ ବି ୟୁଜ କରିଥିଲି, ଯେମିତି ପାରାଗ୍ରାଫ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଲେଖିଲି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ୟୁଜ କରୁଛି। ତ କନେକ୍ଟିଭ ୱାର୍ଡସ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, କନେକ୍ଟିଭ ୱାର୍ଡସ ରହିବା ଦରକାର ହାଉଏଭର, ଫର୍ଦର, ଫର୍ଷ୍ଟଲି, ସେକେଣ୍ଡଲି, ଥାର୍ଡଲି, ଲାଷ୍ଟଲି, ଏମିତି କରିକି କନେକ୍ଟିଭ ୱାର୍ଡସ ୟୁଜ କରିକି ଲେଖିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲୋ ଟା ମେଣ୍ଟେନ ହୁଏ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଫଲୋ କରିଛି, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଏସେ ରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ ଲେଖିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଯେତିକି ପେଜେସ୍ ଥିଲା 10 ପେଜ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଏସେ କି 12 ପେଜେସ୍ ମୁଁ ଲେଖିଛି।
तो से गुड़ा पेजेस को भी मु भरिछि बहुत शॉर्ट भी ऐसे लिखिबेनी आउ जेतिकी अछि तार डिमांड ताको भलसे लिखिबे निजो टाइम नेबे आराम से आउ मु एसे रे आउ गोटे इंपोर्टेंट टिप्स एसे रे मु कोट्स भी इंक्लूड करितली एसे रे मु टेस्ट सीरीज लेकिन किंतु मु गोटे बुक मार्केट रे आसे जो जे कोनोसी बुक भी आपण किनि पारबे एंति किसी लिमिटेशन नै यूपीएससी पर्सपेक्टिव रो किनि नियंतु आउ सेथिरे ना थीमेटिक वाइज कोट्स आपण को मिलि जिवो वुमेन पई एजुकेशन पई हेल्थ पई आउ नेशनलिज्म पई हे गला बड़ बड़ पर्सनालिटीज मानकर कोट्स आपण को मिल जिवो गांधी हे गले अंबेडकर हे गले तो नेहरू हे गले तो तांकर कोट्स को भी मु एक्सटेंसिवली यूज करिछि आउ केस स्टडीज मु यूज करनी बट केस स्टडीज भी यूज करा जाय परिबो जेहेतु मु पूरा एकदम कन्वेंशनल टॉपिक्स रे लिखिथिली तो केस स्टडीज रो नीड पड़िलानी बट इन फ्यूचर जब किसी फिलोसॉफिकल एसेस पचारला देन आपण केस स्टडीज भी यूज करके ताको लिखि परिबे सो ए सब मोर टिप्स रहबो एसे पे एटा मु फॉलो करछि यस Excellent, सर excellent, excellent, Pace. I think थैंक यू सर you have told exactly what it is needed. Now, Faiz, I understand ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି କେମିତି ଆମେ କରିବା ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କେତେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ନା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏସେରେ ଅଫେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆଉ କନକ୍ଲୁଜନଟା ବିକଜ ପିଲା ଭାବନ୍ତି ବଡି ପାର୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏସେରେ ମୁଁ ଯେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡାଇମେନସନ୍ସ କଭର କରିପାରିବି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା କେମିତି କରିହବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନର କେତେ ଟାଇପ୍ ଆମେ କରିପାରିବା ଆଉ କନକ୍ଲୁଜନଟାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା सर तो इंट्रो बहुत भलो मतलब एटा इनपुट रहइबो कि इंट्रो आउ कंक्लूजन रे जेंति हमें जीएस रे 4-5 लाइन लिखु एसए रे सेमति भूल करिवेनी एसए रो इंट्रोटा एटलीस्ट 1 पैराग्राफ कि 2 पैराग्राफ भी आपण नै पारे इंट्रोडक्शन रे खाली तापर बॉडी रे तो आपण पाखरे 8 पेज 9 पेज आपनकर बॉडी ही चल जिवो पुनी कंक्लूजन सेमति 1 पैराग्राफ रे बड़ो पैराग्राफ करके कंक्लूड भी आपण करि परिबे तो इंट्रो रे मु यूजुअली मु जीएस रे बेटा फॉलो करती आ एसए रे फॉलो करती जहा टॉपिक पचारती ता टॉपिक रो सिग्निफिकेंस तो कोन मु सेटा इंट्रो रे लिखि दिए जेमति कि एआई रे पचारती ना मु कहली कि एआई रे एमति कि द कंट्री व्हिच विल advance in artificial intelligence will become the next super power तो एटा कंक्लूजन रे आपण लिखि परिबे एटा कंक्लूजन एटा को गोटे पैराग्राफ करके आपण लिखि परिबे ता सेमति इंट्रो रे जदी एजुकेशन पचारला तो मु एजुकेशन सिग्निफिकेंस कोन अछि ताकू लिखुतली तो इंट्रो रो सर कहले कि टाइप्स भी अछि एक्चुअली बहुत सारा टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन अछि गोटे इंट्रो हैला फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन जोटा कि धरो एजुकेशन पचारछि आपण फैक्ट रू स्टार्ट करले कि इंडिया लिटरेसी रेट एतिकी अछि ओडिसा लिटरेसी रेट एतिकी अछि और एनईपी हमर एतिकी लिटरेसी रेट को टारगेट करूछि तो एमती फैक्ट बेस्ड आपण करि परिबे कोटेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन स्टार्ट करबे स्टार्टिंग रे कोट दे देबे जो हमर इन्वर्टेड कोट्स था तो ताको कोट यूज करके आपण गोटे एजुकेशन इंपोर्टेंस रो कोट दे देले तापर आपण लिखि परिबे कि एजुकेशन जेंति कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ एवरीवन एमती करी किसी कोट दे देले थिंकर कर नाटा को तळे लिखि देले तापर इंट्रोड्यूस करले स्लोली सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन तो आराम से 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करंतु तारो डायमेंशन हां आ आपण एसे रे कोन कोन लिखिबा पे जाउचंती ताकू भी इंट्रोडक्शन रो जो पैरा अछि तारो लास्ट आडे लिखि दियंतु कि इन दिस एसे वी विल नो अबाउट दिस डायमेंशंस एटा को भी लिखि दियंतु तापरे आपण एसे टा को आपण बॉडी टा को स्टार्ट करंतु ओके फ्रेंड्स आउ भी किछि मु देखि छी जहा किछि लोक कोन करंते दे गिव अ फिक्शनल स्टोरी गोटे फिक्शनल गोटे स्टोरी दियंती किबा गोटे यस केस सर स्टडीज दियंती गोटे इमेजिनरी स्टोरी ही थाई पारे किबा गोटे रियल भी हेई थाई पारे इज इट एप्रोप्रिएट फॉर एसे यस सर इट इज वेरी एप्रोप्रिएट मु भाबुची जो फिलोसॉफिकल एसे आसे जेमति कि यूपीएससी philosophical essay दे दे कि we don't step into the same water twice same river twice एमती किसी philosophical essay आसी गला कि हार्ड वर्क ऊपर किसी कोट आसी गला तो आपण एमती गोटे केस स्टडी की इमेजिनरी फिक्शनल स्टोरी दियंतु जोटा कि कोर्ट को जस्टिफाई करबो निजर माने से जहां भी आपण केस स्टडी देबे इट शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक तापरे आपण एसे टाको स्टार्ट कर परिबे माने आई कैच गोटे इंटरेस्टिंग बनेबा बे ओके एंड कंक्लूजन जदि आमे दउचे फॉर जेंति एआई रो क्वेश्चंस ऊपर से माने
ऑल्दो क्वेश्चंस रो फॉर्मेट माने अलगा करथले बट अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव या था जे प्रोज कोन कॉन्स कोन ता ऊपर बेसिकली डिस्कशन कर यस सर। कनक्लूड टाको आमे केमिति परिबा कनक्लूड रे आमे किछि क्रिटिसिजम्स लिखि परिबा कि कनक्लूड रे आमे किछि कोड देई परिबा कि किमा कनक्लूजन टा केमिति होबा दरकार सर ମୁଁ सर कंक्लूजन रे केबे भी नेगेटिव लेखेन केबे भी माने मु नेगेटिव लेखेन सब बेले ही ऑप्टिमिस्टिक पूरे कंक्लूजन वे फॉरवर्ड जोटा को हमें को वे फॉरवर्ड तो से वे फॉरवर्ड स्टाइल रे मु कंक्लूड करूतली कि ए क्रिटिसिज्म तो ऊपर हमें लिखि देलु माने एमती भी नुहे कि पूरा पेसिमिस्टिक क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमें लिखिबा तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लिखिबा परे जो हम पैराग्राफ अछि कंक्लूजन पैराग्राफ ସେଥିରେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇ କନକ୍ଲୁଜନ ରେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେମିତି କି ଜଷ୍ଟିସ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଆପଣ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ମୋର ଜଷ୍ଟିସ ର ଆନ୍ସର ଅଛି ତ ଜଷ୍ଟିସ ସୁଡ୍ ବି ଆଫୋର୍ଡେବଲ ଆକ୍सेସିବଲ ଆଣ୍ଡ ଆଭେଲେବଲ ଟୁ एवरीवन तो एमती जो तीनटा वर्ड को गोटे सेंटेंस रे यूज करी ना सेमती आपण बहुत बहुत सारा जिंस को क्लब करके सेंटेंस बनातु कंक्लूजन में जोटा कि मतलब ताको पूरा कंक्लूजन में बहुत सारा की टर्म्स को यूज करके आपण कंक्लूजन लिखंतु और सेटा ऑप्टिमिस्टिक ही रखंतु कि हेंस देयर इज अ नीड टुडे that we must address the educational need not just for the urban India but also for the rural India एमती करके स्टार्ट करके मुझे मतलब ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन गोटे दियंतु राइट राइट तापर आपण कोड भी लास्ट लिखे परिबे दिस बाय improving in educational standards we can actually make भारत विश्व गुरु by 2070 एमती करके आपण लास्ट लाइन रे एमती एंड करि परिबे एक्सीलेंट फेस आउ गोटे भी मु देखिछि जेमति ऑलरेडी यू एड्रेस दैट हैंडराइटिंग टा भलो रहया दरकार रिलेटिवली आउ गोटे मु देखिछि कि पिला गोटे गोटे कॉमन क्वेश्चन थाई कि सर मु पॉइंट वाइज लिखिबी आउ किछिटा सबहेडिंग देई कि लिखिबी कि एसे रे ना मु सिंपल पैराग्राफ फॉर्मेट रे लिखिबी हेडिंग किछि देबेनी सो गोटे कथा रहछि कि नाना मुनि नाना मत ओके सो बहुत पिलांकर अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट अछि व्हाट इज योर सजेशन इन दिस जीएस रे तो आमे जनरली पॉइंट वाइज लिखू जोटा पॉइंट वाइज एडवाइजेबल यस थाए बट एसे रे आमे कोन करबा और हेडिंग रो केते इंपोर्टेंट अछि हेडिंग किबा सब हेडिंग रो सर मु एक्चुअली हेडिंग सब हेडिंग फॉलो करी नाही दीटा जाको ईयर 2022 अटेम्प्ट रे भी 2023 अटेम्प्ट रे भी मु सब हेडिंग टा दे नाही और जो एसए रो क्वेश्चन लिखा है जेमति कि हम एआई रो क्वेश्चन अछि मु जेतोले एसए स्टार्ट करूची तो मु तारो हेडिंग को लिखि दे माने जो क्वेश्चन दिया है एआई एमति लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए टूल ऑफ एम्पावरमेंट और ए थ्रेट टू ह्यूमन तो मु एटा लिखुतली ताकू बॉक्स करि दोतली तो एटा मोर गोटे प्रेजेंटेशन आसी गला कि मु एई हेडिंग रे एसए लिखु बहुत एस्पिरेंट्स एमती भी करुवे कि खाली क्वेश्चन नंबर लिखिके एसे स्टार्ट कर दोथे तो जनरली मतलब एग्जामिनर पे इट मेक्स डिफिकल्ट कि कोन टॉपिक रे एसे लिखा है तो मु खाली मेन हेडिंग टा लिखुतली बहुत भल से केयरफुली ताको स्क्वायर बॉक्स गोटे बनौतली तापर मु एसे रो गोटे फ्लो मेंटेन करिकि चलतली आ मु बॉक्स एथि बनौनथली बिकॉज मते लागुतला कि सब हेडिंग बनेले मोर फ्लो टा भांगी जीव एसे रो तो मु फ्लो बने नै सर बाकी मु अंडरलाइन बहुत एक्सटेंसिवली करिछि मतलब आउ मु गुटे डायमेंशन को गुटे पैराग्राफ पे यूज करिछि तो धर एजुकेशनल रो इंडिया रे किसी मो पकरे फैक्ट अछि कि ओडिसे जो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल रो डेटा अछि कि एति कि छुआ माने मैथ रो एति कि भी स्टैंडर्ड 2 लेवल मैथ भी कोइ परनंती क्लास 6 छुआ तो सेही डायमेंशन को गुटे पैराग्राफ रे पूरा डील करि देबी कि क्लासेस तो बढ़ुछि बट लर्निंग स्किल्स बढ़ु नै तो एमति करी गुटे पैराग्राफ रे ए डायमेंशन मोर हे गला तो मु लॉजिकली एमति ही कनेक्ट करी करी माने जेंते ब्रिक्स को कनेक्ट करी करी घर बना सेमती कनेक्ट करी करी मोर एसेट को बने दोतली बाकी मु सब हेडिंग सर यूज करी नाही बट मु कहबिनी कि एमती भी गोटे बहुत बड़ फ्लॉ अछि जदि आपण लिखि परिबे आपण को एसे को प्रेजेंटेबल करी परिबे देन यू कैन यूज इट आउ एसे रे जनरली पॉइंट वाइज लिखा जाय नै मु भी पॉइंट वाइज लिखि नाही सर बट जदि किछि एमती अछि किछि इंपोर्टेंट जिंस अछि आपण पॉइंट वाइज देखे परिबे देन आल्सो देखे परिबे बट एक्सटेंसिवली सेटा को करिवे राइट राइट बहुत बढ़िया फेज आई थिंक बहुत बारीकी रे आपण गुडाई जिंस एठी कहिले फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पर्यंत सो एस्पिरेंट्स आ गोटे भी जिंस मु एड ऑन कर देबी मु गोटे काम करबी हमरो पूर्व वर्ष एसे रे फेज मु एटा भी कहूची तुमको पूर्व वर्ष एसे कोन हेची सर कि मोर जति कि मो नजर रे अछि बीजेपी हमरो जो कॉलेज
जड़े बहुत भल प्रोफेसर एसे देखी जी मोर अल्प बहुत नॉलेज अच्छी सो तांकर जो एसे पेपर मु सरप्राइज जे जी प्रोफेसर इवालुएट करिसेंती से पिला को फीडबैक दे देइछंती जनरली ओपीएससी दियंती फीडबैक सो एसे पेपर रे से फीडबैक देइछंती मु केतोला टाइम जदी हबो मु पिलांग सहित मु शेयर करी नले गोटे वीडियो बनेबी ता ऊपर से पूर्व वर्ष टॉपर जने बहुत भलो से मार्क भी स्कोर करछंती केमिति कोन रहिबो कोन मिस्टेक्स रहउची प्रोफेसर्स माने जेतो इवालुएट करूछंती से माने कोन फीडबैक देइछंती मे बी मु ता ऊपर गोटे सेपरेट वीडियो बनेबी एनीवेज सो स्टूडेंट्स वर्तमान एसे रिलेटेड जदि किसी क्वेश्चन मतलब जो बहुत एक्सटेंसिवली फेस कवर करिसंती अपार्ट फ्रॉम दैट जदि किसी स्पेसिफिक प्रश्न अछि पचारि परिबो एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसे you can raise your hand any questions specifically to essay अच्छा फेज आ गोटे मोर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग कि एक्चुअल ओपीएससी परीक्षा एसए पेपर दबा पूर्व प्रैक्टिस केते थिला घरे केते प्रैक्टिस करिसंती सर मु जीएस बहुत प्रैक्टिस करछि राइटिंग स्किल्स पास जाइतला बट एसए मु केबे प्रैक्टिस करनी मु एसए को सब बेले थिंकिंग माने थिंकिंग एक्सरसाइज बड़े प्रैक्टिस करछि एसए टॉपिक देखले माइंड रे भाबी दे कि हां रे ये दिन से लिखि परिबो बिकॉज़ एसए रे हम पाखरे बहुत एनफ टाइम थाए तो मते मतलब मो पर्सनल नीड है नतला कि मु सेटा प्रैक्टिस करबी तो मु किंतु डायमेंशन सब बेले भाबुतली आ टॉपर्स मानको आंसर कॉपी पढुतली बहुत मतलब सेम टॉपिक रे डिफरेंट टॉपर्स माने केमती ऐसे करछन बहुत सारा टॉपर्स विवेकानंद को स्टोरी रू स्टार्ट करंती वो किंतु कारण विवेकानंद को स्टोरी सब बहुत इंस्पायर है तो ताको स्टोरी रू मतलब एमती पढ़ी पढ़ी आसे आइडिया आसे जाय कि केमती लिखिबार अछि तो मु सर एमती प्रैक्टिस करी नाही बट मु एडवाइस करबिनी कि प्रैक्टिस करंतु जदि रिक्वायर्ड होछि तो देन गो फॉर इट प्रैक्टिस ओके करंतु राइट ऐसे राइट पूर्व 4-5 टा लिखि राइट राइट के जानतु नीतू वस्ती प्लीज आस्क योर क्वेश्चन सर गुड आफ्टरनून सर जेमती कहले कि स्टार्टिंग टा जेमती इंट्रोटा जीएस टाइप रो शॉर्ट रे न लिखिकी टिके लॉन्ग पैराग्राफ रे डिस्क्राइब करबा पई तो सेमती कंक्लूजन टा कोन सेमती लॉन्ग पैराग्राफ रे डिस्क्राइब हबो कि शॉर्ट रे सारबा पई यस सर होंदो लॉन्ग रे रखिबे दीटा जाको गुटे गुटे पैराग्राफ जदि इंट्रो आपण गुटे किमा दीटा पैराग्राफ नउचंती कंक्लूजन को भी गुटे मतलब फुल पैराग्राफ दियंतु माने मोर देन हाफ ऑफ द पेपर सेटा कवर करिया दरकार कंक्लूजन आपणकर तो सेटा टिके प्रोफेशनल देखा जाए थैंक यू सर सुनीता कौन प्रश्न अछि पचारो गुड गुड आफ्टरनून सर सर एक्चुअली मोर क्वेश्चन है हमर एक्चुअली गोटे पेज रे जो हमर पैराग्राफ गोटे पेज रे केतेटा पैराग्राफ रहि परिबो गोटे रखिबा ना दीटा रखिबा जदि पैराग्राफ रे हमको किछि इंपोर्टेंट पॉइंट रहिला ताको हमें पॉइंट वाइज करि परिबे कि नहीं हाँ देखंतु गुटे पेज रे आपण मैक्सिमम दुईटा पैराग्राफ रखंतु मतलब जेंति कि गुटे आपण को पैराग्राफ कंटिन्यू हेई आछी सेटा एंड हैला नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हैला तो एमती करे कि गुटे ही ब्रेक दियंतु गुटे पेज रे तो सेटा गुटे भल देखा जाए तापरे पॉइंट वाइज भी आपण करि परिबे जेंति कि हार्ड एंड फास्ट रूल नाही पॉइंट वाइज आपण करि परिबेन पॉइंट रे जेंति किछि इंपोर्टेंट डायमेंशंस आपण ओपन करूचंती तार एस्पेक्ट अछि पॉइंट नंबर 1 2 3 तीनटा पॉइंट आपण दे देले देन पुनी पैराग्राफ वाइज स्टार्ट करि दियंतु एक्सटेंसिवली पॉइंट वाइज करंतु नि कि जीएस वाला सेंते देखा जाओ ओके ओके थैंक यू कौन पचार अक्सर हिंदी इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन पई किछि हेडिंग दबा को पड़िबो कि नाही आई थिंक पेज ऑलरेडी कहि दैछन से जिंस नो 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 अक्सर हिंदी जति तमे सुनिथिबो प्रॉपर्ली विश्वजीत नायक तमरो भी जो क्वेश्चन अछि कैन बी राइट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑलरेडी पेज डिस्कशन करिसंती ओके सो या आई थिंक मैक्सिमम जिंस मते काय लागुनी तुम माइंड भीतर किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थाई पारे बिकॉज़ ईच एंड एवरी क्वेश्चंस जहा तमरो माइंड रे आसे साधारणतः ऑलरेडी फेज से सब जिंस डिस्कशन करिसंती थैंक यू फॉर फेज फॉर द कहबी हमर जोटा एसे रो पाई नाउ कमिंग टू द पीएसआर ऑप्शन